वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 2 की थ्योरम्स के प्रूफ लिख रहे हैं। चैप्टर 2 में यही 4 थ्योरम्स अवेलेबल हैं जिनका हम वन बाय वन प्रूफ लिखेंगे। सारी थ्योरम बहुत छोटी और आसान है, आपको एक ही बार में समझ आ जाएंगी और इसके बाद फिर हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। तो देखते हैं कैसे इसका प्रूफ किया जाएगा। हम थ्योरम नंबर 2.1 का प्रूफ पढ़ते हैं पहले। Proof of 2.1. What is the statement? Title is uniqueness of identity. Uniqueness of identity means यहां पर आपसे ये प्रूफ कराएगा कि एक ग्रुप के अंदर एक ही यूनिटी होती है। जो आइडेंटिटी हम एग्जिस्ट कराते हैं ना, जिसको ई बोलते हैं, तो कहता है देयर इज ए यूनिक आइडेंटिटी इन द ग्रुप। यही स्टेटमेंट है। इन ए ग्रुप जी देयर इज ओनली वन आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हम इसको किस तरीके से लिखने वाले हैं? लेट ई एंड ई डैश बी टू यूनिटी या आइडेंटिटी लिख लेते हैं, बी टू आइडेंटिटी एलिमेंट्स इन जी। ये मान लिया कि ई और ई डैश दोनों ही इस ग्रुप की आइडेंटिटी है। तो अब इधर देखिए, सिंस ई इज आइडेंटिटी ऑफ जी देयरफॉर, अच्छा अब देखो ये आइडेंटिटी है और दोनों ही हम कह रहे हैं आइडेंटिटी ऑफ जी है, इसका मतलब ग्रुप के एलिमेंट तो दोनों ही है। तो इसको हम आइडेंटिटी मान रहे हैं, ये ग्रुप का एलिमेंट मान रहे हैं। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट? देखो ये आइडेंटिटी है, ये ग्रुप का एलिमेंट है। तो जब आइडेंटिटी को ग्रुप एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? ग्रुप एलिमेंट। करेक्ट। सिमिलरली एक सेंटेंस और लिखेंगे, सिंस ई डैश इज आइडेंटिटी ऑफ जी देयरफॉर, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। अब इस टाइम हम इसको आइडेंटिटी बोल रहे हैं, इसको ग्रुप एलिमेंट बोल रहे हैं। तो ए स्टार ई डैश ये आइडेंटिटी है, तो क्या आंसर आएगा? ई, क्योंकि आइडेंटिटी से अगर किसी भी ए को मल्टीप्लाई करते हैं तो ए आंसर आता है। इस सेंटेंस में हम ई डैश को ए मान रहे हैं और इस सेंटेंस में हम ई डैश को आइडेंटिटी और इसको ए मान रहे हैं, तो ए आंसर आना चाहिए। सो फ्रॉम 1 and 2 LHS सेम है, सो RHS भी सेम हो। So this implies identity of G is unique. और भी कई तरीकों से प्रूफ लिखा जा सकता है, बट ये मुझे सबसे इजी लगता है। नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, थ्योरम 2.2। टाइटल इज कैंसिलेशन लॉ। क्या होता है कैंसिलेशन लॉ? इन ए ग्रुप G if ABC belonging to G, तो BA equal to CA is equal to implies that B equal to C। इसको क्या बोलते हैं? राइट कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ शॉर्ट में लिखा हुआ है। देखो राइट साइड से A कटा है, दिख रहा है ना आपको? राइट साइड से A काट दिया और B equal to C हो गया। तो ये A हमेशा नहीं कट सकता, हर क्वेश्चन में भी नहीं कट सकता। जैसे मैट्रिक्स है, अगर मैट्रिक्स में ऐसे लिखा हुआ है तो A को काट के B इक्वल टू C नहीं लिख सकते, ये ट्रू नहीं होता, गलत है। अगर आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर्स का, तो आप इस तरीके से B को काट के A क्रॉस C नहीं, A इक्वल टू C नहीं लिख सकते। सो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ऑब्वियसली इसीलिए ये प्रॉपर्टी बनी है। तो कुछ ही जगह है जहां पर ये प्रॉपर्टी ट्रू होती है, तो ग्रुप में ये प्रॉपर्टी फुलफिल होती है। इसको हम कहते हैं कैंसिलेशन लॉ। तो अगर राइट साइड से ए को काट सके तो उसको बोलते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ, और अगर लेफ्ट साइड से ए को काट सके तो उसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। करेक्ट। क्योंकि ग्रुप में तो फर्स्ट पार्ट में देखो आपको ए कैंसिल आउट करना है, फर्स्ट पार्ट में आपको ए कैंसिल आउट करना है, तो ए के इनवर्स के रिगार्डिंग कुछ बात होनी चाहिए। तो देखिए कैसे, सिंस A belonging to G therefore inverse of A exist
तो दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट, इनवर्स का नाम a डैश रख लेते हैं, a डैश बिलोंगिंग टू G सच दैट a dash is equal to E and a dash a is equal to E, इनवर्स की प्रॉपर्टी, करेक्ट। अब हमें प्रूफ क्या करना है, अच्छा ये वाला पोर्शन कॉमन ले लेंगे दोनों के लिए, यहां से फर्स्ट पार्ट शुरू कर लेंगे क्योंकि दोनों के अंदर a काटना है तो इससे बेनिफिट होगा, नहीं थोड़ा छोटा हो जाएगा। कंसीडर b को हम कैसे लिख सकते हैं, be, क्योंकि एनी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप मल्टीप्लाई आइडेंटिटी, तो b आएगा। अब हम e को लिख रहे हैं ऐसे a डैश, दिस वन e is equal to a dash using associative law in group, using associative law। अब b into a किसके इक्वल है, देखो गिवन दिया है ba is equal to ca, because BA is equal to C. Again using associative law, so C A dash by associative law। A into A dash की वैल्यू क्या है, देखिए A dash equal to E, so this is equal to C, so B equal to C आ गया। सेकेंड पार्ट, इसमें भी आपको दिखाना है b इक्वल टू सी और a को लेफ्ट साइड से काटना है, तो इसका हिंट क्या है, e को आप लेफ्ट साइड में लिखेंगे और देखो कौन सा लिखा है। अगर मैं ये लिख दूं a डैश तो फिर b के पास a डैश हो जाएगा जिसका कॉम्बिनेशन नहीं है, तो मुझे ये वाला यूज करना चाहिए a डैश a। अब मैं अगर एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करूंगा तो ये a भी बन जाएगा और AB की वैल्यू क्या है, AB is equal to AC, so this is AC, again using associative law, and what is A dash A, A dash A E, और E को C से इंटू करेंगे तो this one, तो यहां पर थोड़ा सा लिख देते हैं हम by associative law, फिर यहां पर because AB equal to है AC के by associative law, that's it। तो this is your proof of cancellation law। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, प्रूफ 2.3। क्या कहता है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, फॉर ईच एलिमेंट a belong to G there is a unique element b in G such that AB is equal to BA is equal to identity। मतलब हर एलिमेंट के लिए एक यूनिक b मिलेगा, मतलब एक एलिमेंट का इनवर्स एक ही नंबर हो सकता है, दो नहीं हो सकते। तो हम इसमें दो मान लेते हैं, लेट B and C be inverses of A, so this implies अगर B और A आपस में इनवर्स हैं तो AB इक्वल टू BA इक्वल टू E एंड A अगर C का इनवर्स है तो AC इक्वल टू CA इक्वल टू E, इनवर्स की प्रॉपर्टी लगा दी। अब हमें तो प्रूफ करना है कि B और C सेम होने चाहिए क्योंकि तभी इनवर्स यूनिक हो पाएगा। तो क्लेम दैट B इक्वल टू C, सो स्टार्ट विद B। इसका प्रूफ भी अप्रोक्सीमेटली कैंसिलेशन लॉ जैसे चलेगा। अब B को C दिखाना है तो B को कैसे लिखते हैं, B E लिखते हैं। अब E को क्या लिख सकते हैं, E को देखो बहुत सारी चीजें हैं, 1 2 3 4, कौन सी लिखें क्योंकि हमें C पे पहुंचना है तो C वाले में से कोई चूज करें, तो AC चूज करूंगा मैं ये वाला क्योंकि एसोसिएटिव लॉ लगाऊंगा तो ऐसा बन जाएगा। BA की वैल्यू क्या है, E, so this becomes C, so hence inverse of A is unique। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एलिमेंट A का इनवर्स यूनिक होता है।
लास्ट थ्योरम है सॉक्स शू प्रॉपर्टी। सॉक्स शू प्रॉपर्टी मतलब जूते और जुराबों वाली प्रॉपर्टी। इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है, ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है ना। तो देखो क्या है, मान लो कि ए जो है वो सॉक्स है और बी जो है शूज है। ओके, तो कैमरा थोड़ा ऊंचा है, अदरवाइज मैं आपको पैर की तरफ मूवमेंट करके बताता। तो जब हम शूज पहनने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, पहले सॉक्स पहनते हैं, करेक्ट, पहले ए होता है, फिर उसके बाद शूज पहनते हैं। ऐसा स्टेप होता है, पहले सॉक्स पहने फिर शूज पहना। जब इस पूरे प्रोसेस का, इन दोनों स्टेप का इनवर्स करते हैं, रिवर्स करते हैं, तो क्या होता है, पहले क्या होता है, पहले जूते उतारने पड़ते हैं। बी क्या था, शूज पहनना, तो बी इनवर्स क्या होगा, शूज उतारना। और सिमिलरली ए इनवर्स सॉक्स उतारना। तो ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो इसलिए इस प्रॉपर्टी को एक्चुअली इस नाम से रिलेट किया गया है। और ऐसा नहीं है कि ये प्रॉपर्टी आप फर्स्ट टाइम लाइफ में पढ़ रहे हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं। रियल नंबर्स में तो खैर एक्चुअली ऐसा होता ही है। अगर आपको याद हो तो मैट्रिक्स में भी ऐसा होता है। मैट्रिक्स ऑल्सो होल्ड दिस प्रॉपर्टी, सॉक्स शू प्रॉपर्टी, करेक्ट। क्योंकि ये नॉन कॉम्यूटेटिव वाले के लिए इंपॉर्टेंस है, कॉम्यूटेटिव वाले में तो ये हमेशा इक्वल होगा ही होगा, कोई इशू नहीं है। तो नॉन कॉम्यूटेटिव वाले के लिए तो प्रूफ देखिए कैसा है। प्रूफ तो बहुत आसान है, प्रूफ 2.4 कंसीडर। आपको बस ये पता होना चाहिए कि प्रूफ करना क्या है इस क्वेश्चन में। प्रूफ तो आसान है। इस क्वेश्चन की तरफ देखिए, मेरे हाथ की तरफ देखिए, आपको शो करना है ए बी का इनवर्स ये सारा है, ये ए बी का इनवर्स ये है। जैसे आपको शो करना होता है कि ए का इनवर्स बी है, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, ए और बी को इंटू करते हैं ना। ए को बी से इंटू करके देखते हैं ई आ रहा है कि नहीं, बी को ए से इंटू करके देखते हैं ई आ रहा है कि नहीं, करेक्ट। तो अभी आपको क्या देखना है, ए बी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स है या नहीं ये चेक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा ए बी मल्टीप्लाई दिस वन, आइडेंटिटी है कि नहीं है। मतलब आपको चेक करना है ए बी मल्टीप्लाई बी इनवर्स ए इनवर्स ई होना चाहिए, और दूसरा अपोजिट साइड से भी ये भी ई होना चाहिए। अगर ये भी ई हुआ तो हम क्या कह देंगे, ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, करेक्ट। क्योंकि अगर ए इंटू बी आइडेंटिटी हो जाए, बी इंटू ए आइडेंटिटी हो जाए, तो इसका मतलब है कि ए इनवर्स बी है। तो इसमें हम कैसे लिखने वाले हैं, यूजिंग एसोसिएटिविटी यू कैन राइट दिस ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स ए, बी इंटू बी इनवर्स क्या होगा, ई, ई से इंटू करेंगे तो ए इनवर्स, एंड दिस इज आल्सो ई। सिमिलरली हियर बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी, सो बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी, दिस इज बी इनवर्स ई बी। बहुत इजी, सही है। देखिए हो गया। अब इसको ए मान लो पूरे को, इसको बी, तो ए इंटू बी आइडेंटिटी, बी इंटू ए आइडेंटिटी। इसका मतलब ए का इनवर्स बी है, मतलब इसके ऊपर -1 पावर लगाओगे तो ये आएगा, करेक्ट। तो ये आपके सॉक्स शू प्रॉपर्टी का प्रूफ हो गया। तो चैप्टर 2 में तो यही 4 थ्योरम्स हैं, और इसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो उससे पहले कुछ नोटेशन की बात कर लेते हैं, कुछ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन नोटेशन। तो हम कुछ नोटेशन की बात करने वाले हैं कि एडिशन में कैसे नोटेशंस हमारे पास अवेलेबल रहेंगे और प्रोडक्ट में कैसे। जैसे जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी स्टार्टिंग में, तो आपने देखा था कि हमने ए स्टार बी से स्टार्ट किया था, बट अभी जब हमने थ्योरम के प्रूफ लिखे सारे, तो थ्योरम में हमने ए बी लिखना शुरू कर दिया। बट आपको मैं बता दूं, ए बी का मतलब मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल भी नहीं है।
ये बाय डिफॉल्ट हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि वो सिंबल हमने हटा दिया बीच में से, ए बी लिख लिया कन्वीनियंसी के लिए कि देखने और लिखने में आसान रहे। लेकिन जितने भी चारों थ्योरम हमने प्रूव की उनके बीच में ए स्टार बी ही था। बट सोचो अगर ए स्टार बी से वो लिखने लगते सारे तो कैलकुलेशन काफी टफ दिखती है। तो नोटेशन की अगर हम बात करें तो कैसा होगा, एक मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं और एक एडिशन। तो मल्टीप्लिकेशन में आप ए स्टार बी या ए बी ऐसे लिख सकते हैं ऑपरेशन में। अच्छा, ए डॉट बी का मतलब ये नहीं है कि मल्टीप्लाई है, यहां बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन जो बिहेवियर है वो मल्टीप्लिकेशन जैसा है, ऐसा मान के चल रहे हैं। बिहेवियर मल्टीप्लिकेशन जैसा मतलब मैट्रिक्स है जैसे, तो मैट्रिक्स में हम लिखते तो ए बी है, लेकिन उसका मतलब नॉर्मल मल्टीप्लाई नहीं है, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई का पैटर्न एक अलग होता है। सिमिलरली अगर हम जेड एन ले लें, यू एन ले लें, तो उसमें ऑपरेशन आप कह तो देते हैं कि एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, बट एक्चुअली में वो एडिशन मॉडुलो एन और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन होता है। तो अब इसमें इस तरीके से लिखा है, तो एडिशन में a प्लस बी लिखेंगे। इसमें आइडेंटिटी का नाम क्या होता है, इसमें आइडेंटिटी को हम e लिख देते हैं, कभी कभी 1 भी लिख दिया करेंगे, बट यूजुअली e रहता है। इसमें आइडेंटिटी को 0 बोलते हैं और लिखते कैसे हैं, 0 जैसा लिखते हैं, करेक्ट। सो नेक्स्ट हमारी नोटेशन है पावर। पावर में प्रोडक्ट में ऐसे दिखाई देगी और इसमें एन ए दिखाई देगी। नेक्स्ट है इनवर्स। प्रोडक्ट में इनवर्स की नोटेशन ऐसी रहेगी और इसमें ऐसी रहेगी। नेक्स्ट है ए बी इनवर्स। मल्टीप्लिकेशन में अगर आपको लिखना है ए स्टार बी इनवर्स तो ऐसा, और एडिटिव में ए माइनस बी। ये नोटेशन काफी यूजफुल होगी जब हम आगे थ्योरम्स वगैरह पढ़ेंगे अभी या क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। क्योंकि सपोज आप अगर बाइनरी ऑपरेशन प्रॉपर्ली गिवन है तब तो एक अलग बात है, अदरवाइज अगर आप जेड में डील कर रहे हैं इंटीजर्स में अंडर एडिशन, तो आपको कोई बोलेगा इनवर्स निकालो, तो इसका मतलब नोटेशन ऐसी नहीं रहेगी, ऐसी रहेगी कि भाई 2 का इनवर्स क्या होगा, तो आप 2 की पावर -1 नहीं -2 बोलोगे, है ना। तो ये चीज डिपेंड करता है। एडिटिव में जैसे 2 into 3 इनवर्स बोला है तो ये सही नहीं है, एडिटिव के लिए 2 - 3 है, प्रोडक्ट के लिए 2 into 3 इनवर्स है। तो डिपेंड करता है कि हमारे ऑपरेशन किस टाइप के हैं। तो आज बस मैं इस वीडियो में सिर्फ थ्योरम के प्रूफ ही लिखना चाह रहा था, तो ये मैंने आपके थ्योरम के प्रूफ कंप्लीट कर दिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे तो उसमें चैप्टर 2 की एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।